अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, लंदन फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि तनाज़ा मजीद बढ़ गया है। इल्जाम तराशियों का सिलसिला जो है वो जारी है। हुकूमत और नून लीग जो है वो आमने सामने हैं। नून लीग का मौकिफ ये है कि लंदन की अदालत का जो फैसला है वो शहबाज शरीफ साहब और उनके खानदान के लिए सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट करार दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। आज हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने लीगी रहनुमाओं के हमरा एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जहां वो अपनी बेगुनाही का तज़किरा करते रहे, बेगुनाही का जिक्र करते रहे, वहां हमने देखा कि हुकूमत पर सियासी इंतकाम और यक तरफा एहतसाब का भी इल्जाम लगाया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। अब नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब के इल्जामात और नून लीग की फतह के दावों से मुतालिक हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या है, हुकूमत इस सारे मामले में क्या सोच रही है, ये जानने के लिए प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने। उनसे इस सारे मामले पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अमरीकी से अफगानिस्तान के हवाले से एक बिल पेश किया गया है, जिसमें तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका मुतालबा किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जायजा लिया जाए कि 2001 से 2020 तक पाकिस्तान ने तालिबान की कैसे मदद की और किन किन मुमालिक ने तालिबान की मदद की। अब नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे और ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ने जा रही हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब गालिबन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि सर मैं आपकी तरफ आऊं, आज शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल क्राइम एजेंसी के फैसले पर क्या कहा, हुकूमत पर किस तरह से इल्जाम आयद किया, जरा वो सुनिए, फिर मैं इस पर आपका रद्द-ए-अमल जो है वो लेती हूँ। जी शफकत, चलाइएगा। और यही नहीं नाजरीन, आज मरियम नवाज साहिबा ने भी इस मामले पर अपने चचा को मुबारकबाद दी। क्या कहा, सुनिएगा जरा। फयाजुल हसन चौहान साहब, मरियम नवाज साहिबा तो कह रही हैं मुबारक हो, अल्लाह ताला ने इंटरनेशनली सादिक और अमीन बना दिया है आपको। वो कहती हैं आप तो ऐसे ही शोर मचाते हैं कि हम चोर हैं, हमने करप्शन की है, साबित तो आज तक कुछ हो नहीं सका। जी चौहान साहब, आप सुन सकते हैं? जी फयाजुल हसन चौहान साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ठीक है, फयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ भी जाएंगे। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का मौकिफ है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो बात कर रही है, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? सुने, पहली तो बात यह है कि जिस तरह शुरू में इंट्रो में आपने कहा कि एक दूसरे पे इल्जामात की बारिश हो चुकी है, और आज देखें कि जिस तरीके से कल भी बात की थी और आज भी बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जी मेरे ख़िलाफ़ और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो कुछ किया जा रहा है टोटल झूठ और करप्शन की बातें झूठी हैं, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देख लें, फवाद चौधरी साहब हुकूमती साइड के लोग कह रहे हैं कि जी आज 1 घंटा 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी थी और कल भी थी, उसमें उन्होंने मुकम्मल झूठ बोला। तो ये तो अब एक दूसरे पे ताने तो चलते रहेंगे। लेकिन सोनिया, अहम बात जो है ना वो 2 चीज़ें हैं जो आ जाए, चौहान साहब भी मैं उनसे पूछूंगा। जैसे इसमें 2 चीज़ों को मिलाने की कोशिश की जा रही है। माज़रत के साथ हम अखबार नवीसों का भी इसमें एक बड़ा रोल है, जो चीज़ जिस तरह है हमें उस तरह लेना चाहिए। अब ये बड़ी वाज़ेह तौर पे बात सामने आ चुकी है कि ये लंदन के 2 बैंकों की ट्रांजैक्शन थी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी, जो एक मिस्टर अहमद भी उसमें शामिल थे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी ये पैसा इधर से उधर गया, जो कुछ हुआ उस पर सस्पिशन का इजहार किया गया था एनसीए की तरफ से, नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से। उन्होंने इस हवाले से तहकीकात की, उसमें एसेट रिकवरी यूनिट जो उनको भी पूछा गया, नैब के लोगों को भी पूछा गया कि आपके पास कोई मवाद है तो हमें दें, कुछ शेयर करें। कुछ शेयर किया गया और कुछ मुकम्मल तौर पर मेरा अपना ख्याल है शेयर नहीं किया गया। लेकिन ये बात तय है, कल भी हमने बात की थी कि जो प्रेस रिलीज उनका आया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को सुलेमान शहबाज के बारे में कहा है कि जी आपका इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, आपके हमने जो
फ्रीज किए हुए थे साल सवा साल से आपके अपने अकाउंट, 2 साल से ज़्यादा अकाउंट आप किसी के लंदन में फ्रीज नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि जी हमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई इसमें गलत ट्रांजैक्शन नहीं लगी। वालिद साहब का जिक्र उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, पूरे उसमें नहीं है जो प्रेस नोट उनकी तरफ से आया था, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि और ऑर्डर पढ़ रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी मेरे बारे में ऐसा कहा गया। चले मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ सोनिया, ये दोनों ट्रांजैक्शन में उनको बरी करार दिया गया, लेकिन जिस तरीके से बाजे बजाए जा रहे हैं और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि भंगड़े डाले जा रहे हैं, वो तो इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि जी आज तक जितने भी केसेस बने हैं उनके खिलाफ करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, वो उसमें क्लियर हो गए हैं। अब सवाल तो ये है कि भी ये 2 ट्रांजैक्शन वहाँ की थी, वो जो 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया गया वो तो ये है। फिर उससे पहले जो एक केस जिसके बारे में हुदैबिया पेपर में बार बार कहते हैं मदर ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, वो जिस तरीके से काजी साहब फायद साहब ने शट किया उसको सब दुनिया को पता है। किस तरीके से ये भी कहा गया कि इस केस को कोई खोल भी नहीं सकता दोबारा से, वो कहा जाता है कि जी आपको एक फेवर की गई, लोग यही कहते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि वो जो केसेस पाकिस्तान में इनके खिलाफ चल रहे हैं सोनिया, वो उसको और जो 2 ट्रांजैक्शन लंदन में हुई है उनको मिलाना नहीं चाहिए वहां पे जो, हाँ ये मैं बात मानता हूँ, ये बात सोनिया वजन है कि भी करप्शन का केस कोई साबित नहीं हुआ। ये नाली के हैं, सुस्त रवि के हैं, हमारे नैब के अदारे की, बाकी हमारे जितने अदालती निजाम की, कि कोई उनको अभी तक इस हवाले से कन्विक्शन नहीं हुई, लिहाजा वो कह सकते हैं। और एहतिशाम साहब, इतनी अगर उनको अपनी बेगुनाही का यकीन है तो फिर पाकिस्तान आए ना, पाकिस्तानी अदालतों को दे सबूत और बताएं कि बरतानिया में तो हम क्लियर हो गए, कोई सबूत हमारे खिलाफ मिला नहीं, और सामना करें ना केसेस का, फिर बाकायदा तौर पर फिर ये कहें कि हम तो सुरखरू हो गए। सवाल तो यह है सोनिया, केसेस का सामना तो कर ही रहे हैं ना। अब सब खास तौर पे उनके 2 साहबजादे हैं, वो तो वहीं बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप देख लें नवाज साहब भी हैं, उसके बाद फिर आप देख लें जो इमरान साहब हैं, जो दामाद हैं शहबाज साहब के, वो वहाँ बैठे हुए हैं, बेटे बैठे हुए हैं, और लोग भी बड़े हैं, इसाक डार साहब बैठे हैं। उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में उनको पाकिस्तान में आके उनको फेस करना चाहिए। अब सवाल ये है कि जी क्या ये 2 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिसको PMLN कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, 2 है। एक बात मान ली जा सकती है, कही जा सकती है, उस पर भी आर्गूमेंट हुकूमत साइड दे रही है, इंडिपेंडेंट जो तज्जिया कर रहे हैं वो भी दे रहे हैं कि जी ये इतनी भी इनके लिए जिसको कहना चाहिए कि खुशी का मुकाम नहीं है, अब क्योंकि बहुत सारे केसेस और भी चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि जी पाकिस्तान में जो केसेस चल रहे हैं उनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी इस बात से हट के कि डेफिनेटली ये सुस्त रवि का शिकार हैं, चाहे नैब के केसेस हैं जो और अदालतों में चल रहे हैं। सिर्फ आप देख लें 54,000 केसेस तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वो कहते हैं 54 साल भी लगेंगे तो केसेस फाइनलाइज नहीं होंगे। वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो हमारी जुडिशरी का वो मसला। और आज वैसे फवाद चौधरी साहब ने एहतशाम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अदलिया से अपील है कि खास करके शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं इन्हें रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए, ताकि ये ना आए कि अभी तक आपने कुछ साबित नहीं किया, इस तरह के इल्जाम हुकूमत दावा तो शहजाद अकबर साहब ने भी किया है कि अगर रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात चलाए जाएं तो शहबाज शरीफ साहब को 25 साल कैद हो सकती है। तो देखें, कहने को तो आप जो कुछ भी कह सकते हैं, जब तक साबित नहीं होता, जब तक उनके खिलाफ कोई केस फाइनलिटी इख्तियार नहीं करती। अभी तो मंजिलें हैं, देखें ना, नैब है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ उसके बाद आप कह सकते हैं कि जी आपकी कन्विक्शन हो गई है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से फैसले अगर नहीं हो रहे, अब लाहौर हाई कोर्ट का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने आपने देखे एवन फील्ड वाला है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, नई नवाशी सारे इंतजार कर रहे हैं ना आने तक का, ठीक है, जब आएंगे तो केस दोबारा खुल सकता है। प्रोसेस में उन्होंने कहा है कि जी जो इन पे 10 साल की कैद थी और इन पे जो $7 बिलियन का 7 अरब रुपए का जो जुर्माना था वो आपको पे करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपने देखे उन्होंने रिकवरी शुरू कर दी है, जो आपके उनकी जायदादें हैं उनकी कुर्की शुरू हो गई है, वो एक और प्रोसेस है। सवाल यह है कि 2 डिफरेंट चीजें हैं, दोनों चीजों को अगर मिलाएंगे तो मेरा ख्याल है आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। एहतिशाम साहब, यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि PTI का हमने देखा कि हमेशा से ये मौकिफ रहा है कि हमने लूटी दौलत जो है वो लेकर आनी है, इस पर तहकीकात करनी है, लेकिन आप नहीं समझते कि क्या इस वक्त हुकूमत के पास या फिर एसिड रिकवरी यूनिट के पास एक नादिर मौका था कि सबूत तो उन्होंने दिए ही, नाकाबिल जो तरदीद शवाहिद दे देते NCA को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सोनिया, मेरा अपना ख्याल है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें आज हुकूमती साइड से हुई हैं, कल हुई हैं, काश ये जो मवाद अब देने की कोशिश की जा रही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये बाकायदा, मैं तो कहता हूँ पार्टी बन जाते ना। जब आपसे मवाद मांगा गया, जब आपसे असिस्टेंस मांगी गई, आप कहते जी कि ठीक है सारी चीजें आप लेके चले जाते। अब बहरहाल उसमें तो कोताही अपनी जगह पे होती नजर आ रही है, ठीक है ना। नतीजतन ये है कि वो 2 केसेस में उनकी जिसको कहते हैं बरियत तो हुई है। फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फयाजुल हसन चौहान साहब, आज हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा भी बाकायदा तौर पर अपने चचा को मुबारक
मुबारकबाद दे रही थी, वो कह रही थी अल्लाह ताला ने तो इंटरनेशनली इन्हें सादिक और अमीन बना दिया है, अब तो ऐसे ही शोर करते हैं कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, साबित तो आज तक कुछ कर नहीं पाया आप। और असल में इनका अंदर का कॉम्प्लेक्स है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये चोर और डाकू प्लेयर हो गए, वाशिंगटन में, ट्विटर में और हर किस्म के नेशनल इंटरनेशनल आपके जो मीडिया अखबार मैगजीन में पिछले 6 साल से जो इनकी बैशिंग हो रही है, तो इनको इतना कॉम्प्लेक्स है ना कि ये अब कोई ना कोई बहाना ढूंढ के आपस के एक दूसरे की जगह वो गुंडगिरत और एक दूसरे की तारीफ और पूरी करने का कोई धंधा हाथ से जारी नहीं। तो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ और आलम शरीफ की करप्शन जाली के चर्चे जो है वो दिल्ली से लेके सिंध तक है और केरल से लेके प्रिंस तक है और ये हकीकत है। अब अभी मैं आपके सामने इशू के हवाले से रखूंगा। देखिए, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि बुनियादी तौर पर एक बैंक अकाउंट है, रॉयल बैंक बैंक के, वहां पर शहबाज साहब का एक जगह बैंक अकाउंट था, उसकी चंद ट्रांजेक्शन के ऊपर उनकी एक्शन हुई। उस सिलसिले में उन्होंने नैब से पाकिस्तान की और पाकिस्तान के एसेट रिकवरी यूनिट से कोऑर्डिनेशन करके उनका अब अकाउंट फ्रीज कर दिया। वो एक साल फ्रीज कराने के बाद अब उन्होंने जनाब मजिस्ट्रेट लेवल तीसरे लेवल की जनाब आपकी अदालत होती है, उसके अंदर एक फैसला आ गया कि जनाब इनके अकाउंट जो फ्रीज हो उसको बहाल कर। सिर्फ पर इतनी सी एक चीज थी जिसको कल इन्होंने अपने नाअहल और निकम्मे तर्जुमान और बड़े हाई लेवल के तर्जुमान, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर दाखिला, साबिक सूबाई वज़ीर कानून और अपना ग्रेड सारों को आगे उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को जनाब जिसे कहते हैं ना बदन किया और हर तरीके से पोर्ट्रेट किया, फैसले को कहा कि बिल्कुल मनी से साफ शफाफ होकर आले शरीफ शहबाज शरीफ का सरकार हाजी नवाजी किरदार हल और बन गया। हकीकत सिर्फ ये है कि वो एक जो आपके सामने मैंने क्लियर कर दी, लेकिन जो बीसीओ केसेस है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट केसेस 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग रमजान शुगर मिल थी, उसकी तरफ दिया। आज 1 घंटा पूरी पाकिस्तानी कोर्ट की जवाब की केसिंग लाई, लेकिन बचाव है जो रमजान शुगर मिल के बाद कोई बात नहीं। अच्छा चौहान साहब, दो एक चीज़ें पर जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी देखें जिस तरीके से माजरत के साथ एक बड़े अखबार और चैनल ने मुर्जा अली शाह जो उनके रिपोर्टर हैं वहाँ पे लंदन में, उन्होंने खबर दी और उसमें डंडी मारी गई, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान हमारे लोग भी वो कह रहे हैं कि जी जो अहम शहजाद अकबर साहब बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जी हम तक इज्जत भी करेंगे, उन पर करेंगे। अब सवाल ये कि जिस तरह सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, मादत के साथ चौहान साहब मीडिया भी हो चुका है, 43 ईयर्स इस प्रोफेशन में हो गए हैं, लेकिन मुझे आज बड़ा दुख हुआ, बड़ा अखबार जिसके साथ मैंने 25 साल गुजारे उसका एडिटोरियल पढ़ के मुझे बड़ा रंज हुआ कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से डंडी मारी उन्होंने। अब जिस तरीके से आपके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ है, पढ़ने के बाद एकदम बंदा कहता है कि ये इतना पार्टीजान किस्म का एडिटोरियल मैंने कभी नहीं देखा उसमें लिखा हुआ। इसी तरह से कुछ और अखबारात भी हैं जो मीडिया उसी जमीन वो उनको सपोर्ट करे। मेरा सवाल आपसे है कि इनका दुख क्या है, आप इनके दुख दूर करें ना मीडिया वालों के जो आपके खिलाफ हैं, ताकि खबरें जो है ना वो जेन्युइन तरीके से लग सकें। आपका डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक मीडिया देखता है, यहाँ पे विश्व मीडिया है, विश्व अखबार है। आप किसी एक अखबार या एक मीडिया चैनल के अंदर एक खबर देना, कोई पार्टी, कोई अदालत नहीं या कोई पोलिटिकल पार्टी की या कोई पोलिटिकल सेंसिटिव नहीं, वो हर तरीके से फेक तरीके से सुलभ तरीके से कुछ सवाल देगी तो बाकी वाले जनाब सारी चीजें एक्सपोज कर देंगे। जिस तरह ये चीज एक्सपोज हो गई, ये वाला जो आपके सामने कहने का मतलब ये है कि हर मीडिया चाहिए कि एग्जैक्ट करेक्ट और एडवोकेट अगर आप खबर देंगे तो आप अपनी गुडविल में इजाफा होगा, आपकी अपनी जनाब रेफ्यूज के अंदर इजाफा होगा। तो अगर खुदा न खास्ता आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं होगी, आपका कोई रिपोर्टर है, अब वहाँ रिपोर्टर लंदन का उनका एक है, उसके बड़े क्लोज ज्यादा रिलेशनशिप है ज्यादा शरीफ खानदान से, शरीफ खानदान के सारे के सारा उधर ही है, वो भी उधर ही होता है, इसलिए अपनी तरफ से जरा ऐसे पेश करनी तो अदालत को पहले देखनी चाहिए कि इसके अंदर इसको रेक्टिफाई देना चाहिए था। लेकिन
अक्सर चीज जो मैं आपको समझ वो मेरा अंदाज है, मैं देसी तरीके से बात करता हूँ, मैं मुस्लिम भी देसी करता हूँ ताकि पब्लिक को समझ आए। वो मुहावरा है साहब कि बंदा मरा खा लिया तो सोच बदीरा बात। ओ भाई दार पे बंदो असल में पकड़े को मुहावरा है, पकड़िया छोड़ के उल्टिया पीछे जा रहा। अब पकड़िया जो आपकी रमजान शुक्र से पकड़ी हुई है, हर चीज प्रूफ है, लैंड पहुंचे हुए हैं, उसका कुछ नहीं बात करनी। 25 अरब रुपए की मनी डाल रहे, उसका 47 अच्छा, उसमें चौहान साहब एक दूसरा पहलू भी ले लें। अब देखें, एक तो ये मामला है ही है, दूसरा ये कि इनको मौका क्यों दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा कि जो केसेस इतने डिले हो रहे हैं, इतने डिले हो रहे हैं कि उनको मौका मिलना है। देखो जी, असली तो साफ सुथरे हैं, साढ़े तो कोई चीज साबित ही नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, आज भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हुकूमत बताए ना माया गया, आज तक कौन सा इल्जाम ऐसा है जो कि साबित कर पाई है गवर्नमेंट। इस पर फयाजुल हसन चौहान साहब का जो जवाब है वो लेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फयाजुल हसन चौहान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि ऑपोजिशन का ये कहना कि आज शहबाज शरीफ जिस तरह से बात कर रहे थे कि मुझ पर लगाया गया कौन सा इल्जाम जो है वो आज तक साबित हुआ है, अरबों के इल्जाम लगे, एक डेले की करप्शन हुकूमत साबित नहीं कर पाई। फिर वो हवाला भी देते हैं अदालती जो रिमार्क्स रहे नैब से मुताल्लिक के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। तो सर, ये मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएंगे ये केसेस जो हैं? ये है कि मैं सवाल बनता है हमारा तो इतना बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन करने के हमारे जो अदालतें हैं सरकारी, उनको एक फ्री एंड फेयर मैसेज दिया जाए, रास्ता दिया, वो हम दे रहे। एक बार था लैंड में चेयरमैन को मुलाजिम पॉकेट उनके घर की बांधी और रोटी और उनकी जना हाथ की घड़ी और छड़ी थी 14 कमर सवाल, वो 152-56 के बीच जना वो मेगा स्कैंडल लेके वो घरों के नीचे लेके बैठा हुआ था, शायद वो करता नहीं था। सरकारी गैर सरकारी हर किस्म के लोगों के ऊपर जो अपनी कार्रवाई कर रही है, तो हमने तो जो प्रोसिक्यूशन के अदारे हैं, हमने तो उनको एक जरा अच्छा फैसले देना, रास्ता देना। आपने जो फैसले कर लिए हैं और आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, निशान साहब का भी सवाल ठीक है, तो भाई कब तक वो तो रुकाओ ना उनको। इतनों के पूर्व पर बैठ गया कि जनाब के डिप्टी का निशान था कि जनाब अदालती सिस्टम के सीने से भी मूव करेंगे, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के आवाम सीनों में भी मूव करेंगे। इस तरह लड़की का निशान डालते हैं कि जाहिर की इशू में आते हैं बच्चों के केसेस में, या फिर दिल्ली फतह करके आ रहे हैं, या दिल्ली के लास्ट में पाकिस्तान के झंडा लगा के आ रहे हैं, या फिर पैदल हज करके आए हैं, थोड़ी बहुत की हो रही रुपया सही, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। बहल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन साहब आपके वक्त का। स्टूडियोज में नाज़रीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून आमिर अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब, आपके वक्त का आप साबिक नैब प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। आमिर अब्बास साहब, ये जो मामला अब चल निकला है लंदन फैसले के बाद, हमने देखा कि एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। लीगली सर जरा बताएं सारे मामले में कौन ठीक है कौन गलत है, ये मामला है क्या बेसिकली? देखिए, आम फहम लोगों को दो चीजें समझ आ जानी चाहिए। एक तो लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि लंदन में जितने भी ये लीडर साहिबान बैठे हैं, ये कोई पारसा नहीं है, ये वही हैं जो लूटर्स एंड प्लंडर्स हैं और लूट मार करके ये भी आम फहम लोगों को बात समझ आ जानी चाहिए कि जो हमारे ऊपर पिछले 25-30 साल से लीडरशिप रही है, इन्होंने बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क के जो अरबों खरबों की जायदादें बनाई हैं, ये आपका हमारा इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा है जिससे बनी है। ये बात तो आम लोगों को समझ आ जानी है। दूसरी बात, आम लोगों को ये भी समझ आ जानी चाहिए कि हमारे मुल्क का जो एहतसाबी अदारा है जिसको नैब कहते हैं, या जो अदालती सिस्टम है, वो कतन इतना मजबूत नहीं
कि वो एकदम से इन लोगों को सजाएं दे दें, और ये लोग इतने वेल कनेक्टेड और इतने इन्होंने अपने एक जाल बिछाया हुआ है कि इनको सजा देना, और ये जो अदालती सिस्टम या ये नैब के जो अदारा है इसको वो इनके साथ खिलवाड़ करना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात है कि आपका सवाल कि लंदन में ये जो मजिस्ट्रेट ने अनफ्रीज किया है एक एसेट उसके बैंक का अकाउंट सलमान का, एक सलमान का था, एक जुल्फकार अहमद नामी एक शख्स थे, दो आदमियों के थे जो नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ लंदन जो वहां की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग और व्हाइट कॉलर क्राइम, उनको ये पता चला था कि उनके मुल्क में चूंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रही थी जैसे हमारे मुल्क में होती हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटर करता है और उसमें एसटीआरस होती हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर किसी बैंक में ऐसी हो कि जिस पे शक और शुबा हो तो पाकिस्तानी अदारे उसकी तहकीक करते हैं। इसी तरीके से लंदन में जब इनके करोड़ों रुपए के ये ट्रांजैक्शंस हुई तो उन्होंने चेक किया कि भाई ये पैसे की आमदोरफ्ती कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या सोर्स है, तो उन्होंने खुद उन्होंने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। जब जांच पड़ताल शुरू की तो उन्होंने कहा ये ना हो कि हम अल्टीमेटली इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो पैसा था ये पैसा तो मनी लॉन्ड्रिंग था या इलीगल प्रोसीड्स का था, किसी इलीगल तरीके से कमाया गया था। तो उन्होंने ये किया कि उससे पहले कि हम इस नतीजे पे पहुंचे ये पैसा निकाल के किसी और मुल्क भेज देंगे, दुबई ट्रांसफर कर देंगे, जद्दा कर देंगे। तो उन्होंने वहां के मजिस्ट्रेट के पास चले गए और कहा कि जनाब ये जो बैंक अकाउंट है ना इसमें जो पैसे हैं इसको फिलहाल आप फ्रीज कर दें कि ये बैंक अकाउंट को ऑपरेट ना कर सकें। तो बैंक अकाउंट की ऑपरेशन की हद तक मजिस्ट्रेट ने कहा कि जी ठीक है ये पैसा जूं का तू रहेगा, आप इस बैंक अकाउंट को चला नहीं सकते। साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, तो उसके बाद कानून ये है और हमारे मुल्क में भी है कि जो जिसका अकाउंट होता है वो कहता है जी भले सीज करें, इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन मेरा गुजर औकात, मेरा गुजर बसर ये मेरा पैसा है, इसी से होता है। आप अगर किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे तो मुझे कम से कम अपने डे टू डे इस्तेमाल के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करना और इस अकाउंट को ऑपरेट करने की इजाजत दे दें। तो मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है अब इतना सा गुजर गया, आप इस पैसे को भी ऑपरेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस अकाउंट को भी ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगर ये चीज साबित होती है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग थी या कोई भी गैर कानूनी काम था, तो फिर उसमें आप को हम जुर्माना करेंगे जिसमें ये तमाम पैसा दोबारा से एज ए फाइन के तौर पे इनको देना होगा। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी हद तक वो जो 2 सफ़ों का ऑर्डर है अगर आप उसको पढ़ें तो कहीं नहीं लिखा कि दौरान तफ्तीश ये हमें मालूम हुआ कि ये क्लियर हैं या दौरान तफ्तीश हमें या तफ्तीश करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये गिल्टी है। उसका तफ्तीश से और केस से कोई ताल्लुक नहीं, वो अपने ताई है, कोई बरी और जिम्मा इसमें चीज नहीं है, कोई इक्विटल नहीं है, कुछ नहीं है। और बरतानिया में 2 कवानीन हैं, एक सोनिया कानून है कि जिसमें आप ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह देखते हैं, जो सबसे बड़ा कानून है वहां पे वो है अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर 2018-19 का। उसमें ये है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जैसे कि मियां शहबाज शरीफ है या उनकी फैमिली अगर वो यूके में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस करते हैं। आपको याद होगा एक यूक्रेन की खातून थी, उसको उन्होंने पकड़ा, उसने हैरिट्स में शॉपिंग की और उसने कहा जी आपके खामिन चूंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर से आप बताइए ये पैसा कहां से आया। तो उसमें अगर हुकूमत पाकिस्तान वाकई ही दिलचस्पी रखती है तो वहां जाके परसू करे और कहे कि जनाब आप और आपके जो कजिन्स हैं आप दोनों पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के बेटे हैं, आप बताइए कि पैसा अरबों रुपए। चलें ये तो रास्ता समझ आ गई बात। अब जो बात आ रही है कि जी जो कोताही का मुजाहरा किया गया एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से, नायब की तरफ से, शहजाद अकबर साहब को कहा जा रहा है, जिस तरह इख्तलाफी बात आ रही है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जितना कुछ उनसे मांगा गया था कि जी आप सबूत दें, एविडेंस दें, वो कहा जाता है कि उस तरीके से सबूत नहीं दिए गए। जिस तरह एक पार्टी बनना चाहिए था उस तरह वो नहीं गए। अगर वो चले जाते तो शायद इस हवाले से जो भी जिसको रिलीफ मिलने की बात होती तो शायद ये भी ना मिलता। किस हद तक सही है? देखिए ये वो चैप्टर है कि जहां पे मैं समझता हूं कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसको एक फेलियर का सामना हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं कि आप बैरून मुल्क से पैसे वापस लाने में या इवन पाकिस्तान में इनको कन्विक्शंस या सजाएं देने में आपने ऑप्टिक्स बेशक किए, बहुत हमें टीवी पे नजर आया, लेकिन ना वहां से 1 रुपया ना 1 धेला वापस आया, ना वहां पे कोई अभी तक इस तरीके से कोई केस मैच्योर हो गया हो कि हमें उम्मीद हो कि जी अनकरीब 6 माह में 8 माह में ये तमाम चीजें वहां के अदालती सिस्टम में हम
अभी तक घुस ही नहीं पाए। तो इस पे कोई दूसरी बात नहीं कि इस चीज को प्रॉपरली जिस तरीके से, आपको याद होगा इसाक डार को जब हम वापस नहीं ला सके इंटरपोल से, तो उन्होंने कहा जी आपके एविडेंस जो आपने दिया है वो नाकाफी है। और यहाँ भी मुझे अनफॉर्चुनेटली यही लग रहा है कि परसू उसको सही नहीं किया जाता, एविडेंस नहीं दिया जाता, और वो ये नहीं कहेंगे कि आपके पास आके ले जाए, आपका काम है। और नैब ने क्या किया, नैब तो वही ब्रॉडशीट वाले एविडेंस लाती है, इस किस्म की टीमें रखती हैं जो अल्टीमेटली नुकसान करती हैं। तो दिस इज जहां पे मुझे तो एक लिहाज से राय साहब, एक लिहाज से तो PMLN जो विक्ट्री बना रही है, जो समझती है कि जी हम तो सारे केसों से बरी हो गए, हम पे कोई साबित नहीं हुआ, वो दो चीज़ों को आमतौर पे कहा जा रहा है मिक्स कर रहे हैं। वो हुकूमत सही कहती है कि भाई वो तो 2 ट्रांजैक्शन पे बात हुई है ना, 2 मिनट के लिए मान भी जाए कि जी आपको क्लियर कर दिया। आपके तो 25 बिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो शबाशी साहब पे और बहुत सारे केसेस हैं, वो तो पाकिस्तान में है। ये केस तो वहाँ पे था जिसको हमने इनिशिएट नहीं किया, तो वो इसमें भी बरीउस जमा हो रहे हैं। तो कहाँ आपके ख्याल में ये यहाँ पे भी हुकूमत इस हवाले से अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं कर सकी? बरीउस जिम्मा तो नहीं हो रहे, कतल नहीं हो सकते, और वो पॉलिटिकली इसकी एक माइलेज ले रहे हैं। इट्स ऑल पॉलिटिक्स। कानूनी तौर पे उनको इसका कोई इतना बड़ा फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन अवाम देखती है कि हुकूमत की तरफ या नैब के अदारे की तरफ खासकर कि भाई आप एक तरफ 25 बिलियन की बात करते हो, एक तरफ 80 बिलियन की बात करते हो, और आप इसकी जमानत तक आप नहीं वहां पे लड़ सकते कि इनको जमानत ना हो। तो अवाम ये देखती है जब अदालत नैब से पूछती है, क्योंकि अदालत ने तो उन आपकी PID की प्रोसेस को नहीं देखना, अदालत ने तो सामने फाइल में देखना है और नैब की प्रोसिक्यूशन को देखना है और उसकी इन्वेस्टिगेशन को देखना है। वहां अगर कुछ नहीं होता तो पीपल हैव स्टार्टेड लाफिंग, दे हैव मेड इट अ मॉकरी कि जनाब ये तो मॉकरी करते हैं, ये अगर इतने पैसे थे एंड ओपन एंड शट केस था, वो जी FIA कर रही है, वो क्यों कर रही है अभी तक? क्यों नहीं उसने FIA जब एक आम मुल्जिम को देखती है, तो आम मुल्जिम को जिस पे 50 लाख का या किसी सरकारी अफसर पे केस होता है, सबसे पहले उसको अरेस्ट करती है। FIA ने क्यों नहीं अभी तक शहबाज शरीफ या उसकी फैमिली वालों को अरेस्ट किया? ये क्या बातें करते हैं? ये भी बस वो ऐसे ही आके लोगों को ट्रकी बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। क्यों नहीं FIA तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, क्यों नहीं अरेस्ट करती शहबाज शरीफ? बयानिए को तकवीयत मिलती है कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस आप देख लें, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर लीडरशिप की अगर बात करें, तो कोई भी केस अभी तक अपने मन तक ही अंजाम तक पहुंचा नहीं है। बहरहाल एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, अब जरा आ जाते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। अमरीकी सेनेट में एक बिल पेश किया जा रहा है जिसमें यह कहा गया है कि तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया है कि जायजा लिया जाए कि 2001 से 2020 तक पाकिस्तान ने तालिबान की कैसे मदद की और किन किन मुमालिक ने की। आपको लगता है सर कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं? सोनिया, अगर आपको याद हो तो जो पहली अफगान वार हुई थी, जब फॉर्मर सोवियत यूनियन को वहाँ से निकाला गया था, वो शिकस्त खा के चले गए थे, और पाकिस्तान ने इतनी भरपूर सपोर्ट की थी, और सारी दुनिया कहती है कि CI की तारीख का वो 100 सालों का वो ज़बरदस्त किस्म का मार्का था जिसे पाकिस्तान ने कामयाब कराने में अमेरिका की मदद की थी। जो ही आपको याद होगा आमिर अब्बास साहब को वो वहाँ से रशियन गए हैं, प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट आप हमारे खिलाफ लग गई थी, और शुरू में वो ये कहते रहे हमें पता है कि आप एटम बम बना रहे हैं, हमें पता चल गया था, लेकिन हमने कहा कि अगर हमने आपको रोका तो फिर हमारा नुकसान होगा अफगानिस्तान में। देखिए, सवाल ये है कि अब ये बड़ा वाज़ेह तौर पे चीज़ें सामने शेप अप होकर आ रही हैं कि उनके थिंक टैंक भी हैं और उनके तजियाकार भी और फॉर्मर जनरल भी, उन्हें अब लग रहा है कि जी ये सारा का सारा मलबा जो है ना डिफीट का हमारे सर पे आ रहा है। तो अब उन्होंने कहा जी ठीक है, कुर्बानी के बकरे ढूंढे जितने मिल सकते हैं। उस हवाले से जिस तरीके से इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए, जी पाकिस्तान ने मदद की थी, उस अपना हक़ानी नेटवर्क की बात होती है और बहुत से हवालों से बात होती है। अब सवाल यह है कि क्या अमरीकी इस पर अमल दरामद करेंगे? बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ये दिखाने के लिए ऐसा ना करें। अभी हाई प्रोफाइल उनकी लीडरशिप का एक फॉरेन मिनिस्टर लेवल की खातून यहाँ पे आ रही हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो आ रही हैं। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी मुलाकातें की हैं वहाँ पे, उनसे जाके अमेरिका में ब्लिंकन के साथ वज़ीर ख़ारजा से, फिर ज़ल्म खलीलज़ाद और टॉप के लोगों से मुलाकातें की हैं। वहाँ से जो वाइब्स आई थी, लग रहा था कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। लेकिन राय साहब, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान को ज़रूरत से ज़्यादा अफगानिस्तान के लोगों का स्पोक्समैन बन रहा है, इसे ब्रेक लगानी चाहिए, इस पर अपना ख्याल रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम बड़ा जिस तरीके से अफ़गानी हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं, अब हमारे लिए मजबूरी भी है, हमारी सर्वाइवल के लिए मजबूरी है। नेक्स्ट डोर हमारे साथ है, खुदा ना खास्ता अनरेस्ट होती है, क्या होता है, दहशत गर्दी होती है तो हम मारे जाएंगे। हमें वो अपने फेयर्स अपनी जगह, लेकिन आप देख लें वो इंसानी हकूक़ की बात, कल की खबर आप देख लें जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरे
अफगानिस्तान में जितने हैं आपके ये लोग हजाम हैं, उनको कह दिया है कि आपने किसी की दाढ़ी जो है ना वो काटनी नहीं है। अब भी आप देखते हैं दाढ़ी रखना, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल गैर शरीय, लिहाजा दाढ़ी नहीं काटेंगे। अब आप कितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं कि जी आप तो बिल्कुल वही जो आप पहले करते रहे वही करेंगे, 1997 से 2001 तक किया, लिहाजा आप पे कोई एतबार नहीं करेगा। अभी भी सारी दुनिया देख रही है कि इनके रवैयों की तरफ फिर इमदाद देंगे। अब सवाल ये कि पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान भी फंसा हुआ है, जिस तरह रीजन के बाकी ममालिक फंसे हुए हैं दहशतगर्दी के ख़तरे की वजह से। पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया, ईरान है। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, हर तरफ से बहुत चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो पाकिस्तान एक बिल्कुल एक इम्प्रेशन जाता है कि जी टोटल उनके साथ खड़ा है, शायद पूरी हुकूमत ही पाकिस्तान चला रहा है, इस इम्प्रेशन को दूर करने की जरूरत है। हमें जेन्युइन तरीके से उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, जो जायज़ है वो हम कर रहे हैं। जी ठीक है जी। देखिए, एक चीज तो ज़हन में रखनी चाहिए कि 97 वाले मुल्ला उमर और वो तालिबान और इन तालिबान में बहुत 180 डिग्री का डिफरेंस है। ये वो बारबैरिक और उस किस्म के तालिबान नहीं। फिर ज़हन में रखिए कि यूएस ने जो पीछे हटा है, उसने अपनी इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए आपकी जो इंटरनेशनल फोरम्स है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे ये जितनी एनजीओज हैं, ये जो प्रोपोगेंडा करते हैं, इवन पाकिस्तान में जो लोग ये कर रहे हैं कि जी वो हजाम और वो जी ख्वातीन, तो ये वो दिस इज ऑल उनका एक प्रोपोगेंडे का चीज है। नंबर 2, अमेरिका अगर कहता है पाकिस्तान ने तालिबान के साथ किया है, अमेरिका ने कुवैत में, पाकिस्तान तो हिस्सा नहीं था तालिबान के साथ नेगोशिएशंस में, कौन था? अमेरिका और तालिबान नेगोशिएशंस कर रहे थे। अब इसको जरा एक डीपर उसमें आपने पिक्चर में देखना है कि इट इज नॉट तालिबान, इट इज पाकिस्तान, इट इज सीपैक, इट इज चाइना, जिसके बारे में अमेरिका को तकलीफ है। ये तमाम चीजें जो होंगी ये तालिबान को तो सामने रखा जाएगा, बट दिस वुड बी कि अमेरिका जिसने ओपनली कह दिया है कि वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम, इनडायरेक्टली आर्म ट्विस्टिंग हमारी होती रहेगी। नहीं कि हम अफगानिस्तान में अपना टाइम जाया नहीं करें। आवर मेजर एनिमी इज चाइना। चाइना क्यों उनका दुश्मन है? क्या उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती? नहीं, चाइना का सीपैक, चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी, चाइना का वर्ल्ड इकोनॉमिक उस पे अपना कंट्रोल, ये अमेरिका को समझ आ रहा है कि जब यूके का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि लिसन गाइस, यू आर नॉट द सुपर पावर एनी मोर, तो ये चीजें अमेरिका अब आगे लेके चलेगा। अमेरिका या उस इस्राइल या इंडिया कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया तक रिसाई हासिल हो और ये इस ब्लॉक को तकवीयत मिले। तो तालिबान का नाम रख के असल में पाकिस्तान को अब अमेरिका से अगर कोई सैंक्शंस आती हैं या वर्ल्ड बैंक से आती हैं या IMF से आती हैं, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान साइनो रिलेशनशिप्स। और इस बेल्ट में ये जो पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, ये उनको खटकेगा, बिकॉज पाकिस्तान व्हेन सेड एब्सोल्युटली नॉट, तो वहां से ये शुरू। ये जो कहा जा रहा है कि जी हम बैलेंस करने में कामयाब नहीं हो रहे, जो हम चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस करना चाहते हैं। अमेरिकन के बारे में कहा जाता है कि जी ठीक है, वो बहुत से हवाले से जो मदद कर रहे होते हैं। अभी यही देख लें कि 45% हमारी रासब एक्सपोर्ट हमारी चाइना की है, अपना अमेरिका की है। अपना सऊदी अरब के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है जो रेमिटेंस दे रहा होता है हमें, अमेरिका। और फिर आप देख लें, अगर कंबाइन कर लें वेस्ट को और अमेरिका को, 75% हमारी एक्सपोर्ट बन जाती है। अभी आप देख लें, बार बार बात आती है कि हमारा ये जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम है इनके साथ फंड फैसिलिटी का 6 बिलियन का 3 साल का प्रोग्राम, तीसरी किस्त रुकी हुई है, वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, सारे लोग। सवाल ये है कि भाई हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हैं। हमारे लोग तकरीरें कर रहे हैं, हमारे लोग जज्बाती भी हो रहे हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कि अगर आप इमोशनल ना हो तो आपको ये बे करना पड़ेगा सारे ऑप्शन। चाइनीज इतनी जल्दी आपको कुछ नहीं दे सकते, ना ही हम चाह रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए और ये जिस तरीके से सीपैक चले और 3 कॉन्टिनेंट तक जाए, ये $3 ट्रिलियन का BRI प्रोजेक्ट है, सीपैक जाए। लेकिन अमेरिकन जो है ना, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो वो सबक सिखाना चाहते हैं, पुराना उनका गुस्सा नहीं जा रहा कि जी न्यूक्लियर पावर क्यों बन गए। फिर इंडिया को, जिस तरह भी आपने भी जिक्र कर रहे हैं, इंडिया को तैयार कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। 2027 में कहा जा रहा है वो अमेरिका को आगे निकल जाएगा एज पर एज इकोनॉमिक पावर इज कंसर्न। 2050 में कहा जा रहा है शायद मिलिटरीली भी आगे निकल जाए, तो वो इसको कंटेन करना है उन्होंने।
2 ब्लॉक के क्वाड बन गया, तीसरा बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का। हिंदुस्तान को कहा जा रहा है जम करें, अब खबरें आ रही कि हिंदुस्तान भी डर रहा है कि वो लद्दाख में जो मार लगी है उनको, उसके बाद तो उनकी कैपेसिटी नहीं है चाइना के साथ टेक ऑन कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना? हमें एक चीज करनी चाहिए कि हमें जो पाकिस्तान का मफाद है आज का नहीं देखना, हमने देखना है कि अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 20 साल हमने क्या करना है। हमने आप किसी को सर्व नहीं करना, हमने पाकिस्तान फर्स्ट, और पाकिस्तान भले से हम पे प्रेशर आए। आप देख लेना जी, ईरान ने कितनी सैंक्शंस, ठीक है जी, तेल था उनके पास या जो कुछ भी था, हमें एक थोड़ा सा अब एक स्ट्रिक्ट, हम ये नहीं कर सकते हिपोक्रेसी कि उधर भी चल पड़े। पाकिस्तान पे मेन एलिगेशन यही लगा ना माजी में कि उधर भी थे इधर भी थे। वी हैव टू टेक अ क्लियर रूट। आप ये नहीं कह सकते कि चाइना को भी नाराज कर लें। वी आर इन नो पोजीशन कि हम चाइना को, जो उसने हम पे कॉन्फिडेंस किया है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हुए हैं, हम उसको, या अगर आपको पुतिन बार बार फोन करता है, आपकी उनसे डायलॉग होते हैं, तो हम एक क्लियर और वाजिया पॉलिसी, हमें आईएमएफ, देखिए आईएमएफ की तो हिस्ट्री यही है, आईएमएफ को कंट्रोल कौन कर रहा है? वही बेल्ट है, जूइश और अमेरिकन। वो किस लिए बना हुआ है? आर्म ट्विस्टिंग के लिए बना हुआ है। आप आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस करें और यकीन कीजिए कि आपके दोस्त जो चाइना है, दूसरे हैं, ये आपकी जरूर मदद करेंगे। और इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है कि जो क्लियरली चला है, जिसकी अपनी नहीं है। हम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।